यानी कि समझो जब दो मुहानी खुला है नीचे भी और साइड में भी, तो उधर से जब प्रेशर मारेगा, यहाँ से जब पल्मोनरी वेन के प्रेशर गिरेगा इसमें लेफ्ट। और ये क्वेश्चन इसमें से ये आता है कि ये साइनोटिक हार्ट डिजीज में कौन कौन सा डिजीज होता है, तो कहेंगे ASD यानी कि आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट, VSD यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, PDA का मतलब पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस यही आता है। देहाती भाषा में भी समझते हैं कि उसके दिल में छेद हो गया, तो यही होता है कि राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो होल हो जाता है, उस सेप्टम में होल हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। वहीं पर वेंट्रिकल में हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। पूछे मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज पूछे तो क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो कि 25% होता है। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसके होने का क्या कारण है, इसका क्या डायग्नोसिस, मैनेजमेंट और इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। इसके पहले हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे थे, ये भी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का ही टॉपिक है। इसके पहले वीडियो में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं GIT डिसऑर्डर बहुत सारा है, उसको पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में। देखिए जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है, मतलब एक तरह से इसका डिफिनेशन जानेंगे कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ क्या होता है, इसका डिफिनेशन। तो हम लोग कंजेनाइटल कहने का मतलब कि जब बॉडी का ग्रोथ होगा फिटल में, मदर के बूम में जब चिल्ड्रन का ग्रोथ होगा बॉडी का, तो प्रॉपर तरीका से नहीं हो पाएगा, जैसे उसको हम लोग कहते हैं माल फॉर्मेशन। बॉडी का क्या हो जाएगा, माल फॉर्मेशन हो जाएगा। माल फॉर्मेशन कहने का मतलब ये होगा कि जब होना चाहिए वेल डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गन का, उस दौरान ड्यूरिंग डेवलपमेंटल एज जब उसका बॉडी ऑर्गन प्रॉपर तरीका से डेवलप नहीं कर पाएगा, माल फॉर्मेशन हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंजेनाइटल। और कंजेनाइटल किस चीज़ का है, किस ऑर्गन का माल फॉर्मेशन होता है, तो हार्ट का। इसीलिए हम लोग इस टॉपिक का नाम दिए हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। इसका डिफिनेशन बता देंगे आप लोग को, जब लिखवाएंगे तो सारा चीज़ एक बार ही लिखवा देंगे। अभी हम सिर्फ आप लोग को इसके बारे में, इसके टाइप्स के बारे में समझाएंगे। देखिए जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होता है, डिफिनेशन चिंता मत कीजिए, हम लिखवाएंगे। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो होता है ये 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, इसके टाइप्स के बात करें, इसके टाइप्स के तो कितने टाइप्स होता है पहले समझ लीजिए, लिखने के लिए हम लिखवा देंगे आप लोग को। ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एसाइनोटिक, क्या होगा, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। दूसरा होता है साइनोटिक हार्ट डिजीज, साइनोटिक हार्ट डिजीज। और तीसरा हम लोग का होता है ऑब्स्ट्रक्टेड हार्ट डिजीज। ठीक, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के 3 टाइप्स है, एसाइनोटिक, साइनोटिक और ऑब्स्ट्रक्टेड। एसाइनोटिक डिजीज के अंदर आता है ASD, VSD और PDA, ASD, VSD और PDA। साइनोटिक के अंदर आता है टॉफ, TOF, TA और आएगा TGA। क्या आएगा, TGA। ऑब्स्ट्रक्टेड के अंदर आएगा हम लोग का COA, क्वेश्चन या जो आर्टरिक होता है वो होगा। उसके बाद होगा मिट्रल स्टेनोसिस। क्या होगा, मिट्रल स्टेनोसिस। ये हम लोग का हो गया साइनोटिक, एसाइनोटिक और ऑब्स्ट्रक्टेड। इसी के बारे में हम लोग को टोटल चीज़ पढ़ना है, इतना ही हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग शुरू करेंगे अब एसाइनोटिक से। कहाँ से, एसाइनोटिक से। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिए तब लीजिएगा। ASD का मतलब होता है आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। VSD का मतलब होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। PDA का मतलब होता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस,
आर्ट्रियोसिस, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस। टफ का मतलब होता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, फैलोट साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पर है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। टीए का मतलब होता है ट्रांसकस्पिड आर्ट्रियोसिस, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। टीजीए का मतलब होता है ट्रांस पोजीशन ऑफ पोएसाइटी, पोजीशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, ग्रेट आर्टरी। कोएनल एट्रेसिया, इसका मतलब होता है कोएनल एट्रेसिया, कोएनल एट्रेसिया। ये क्या होता है, तो नेजोफेरिंग्स में एट्रेसिया हो जाता है, इंडिंग अंत हो जाता है। एमएस का मतलब होता है मिट्रल स्टेनोसिस। इतना हम लोग का फुल फॉर्म बन गया। जितना इस टॉपिक के लिखे हैं 4 इसमें, 3 में, 4 3 7 2 9 गो का फुल फॉर्म। सबसे पहले यही याद कीजिएगा आप लोग इसका फुल फॉर्म। और ये क्वेश्चन इसमें से ये आता है कि ये साइनोटिक हार्ट डिजीज में कौन कौन सा डिजीज होता है, तो कहेंगे ASD यानी कि आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, VSD यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पीडीए का मतलब पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, यही आता है। साइनोटिक हार्ट डिजीज में आएगा ऑप्शन में कि कौन सा इंक्लूड होता है साइनोटिक हार्ट डिजीज में। टफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम बताएंगे आप लोगों को क्या होता है। टफ टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, टीए ट्रांसकस्पिड आर्ट्रेसिया, टीए ट्राइकस्पिड आर्ट्रेसिया, ट्रांसकस्पिड आर्ट्रियोसिस ये दूसरा चीज़ है। ट्राइकस्पिड आर्ट्रेसिया, यहाँ पर देखिए ट्रांसकस्पिड आर्ट्रियोसिस है, क्या है आर्ट्रियोसिस, और यहाँ पर है आर्ट्रिया। उसके बाद टीजीए ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, उसके बाद है कोएनल एट्रेसिया, उसके बाद है मिट्रल स्टेनोसिस। ये हम लोग का हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप लोग को हम अब इसके बारे में बताएं। सबसे पहले ए साइनोटिक से शुरू करेंगे। कहाँ से, ए साइनोटिक से। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ए साइनोटिक, इसका नाम इसलिए है, ए का मतलब होगा अब्सेंट, साइनोटिक का मतलब होता है साइनोसिस। अब टॉपिक यहाँ पर लिखिएगा ए साइनोटिक, ए साइनोटिक। ए का मतलब होता है अब्सेंट, क्या है अब्सेंट, क्या चीज़ अब्सेंट है भैया, और क्या चीज़ अब्सेंट है, तो साइनोसिस, साइनोसिस। तो क्वेश्चन बनेगा कि ए साइनोसिस का मतलब क्या होता है, तो बॉडी में साइनोसिस नहीं होगा, साइनोसिस अब्सेंट होगा, उसको हम लोग कहेंगे ए साइनोटिक हार्ट डिजीज, ए साइनोसिस हार्ट डिजीज। अब ए साइनोसिस में क्या है, ASD, VSD और PDA। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ASD के बारे में, ASD आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में। इसमें क्या होता है कि हम लोग अब पढ़ेंगे कि ASD में क्या होगा, ASD में क्या होगा हम लोग के, ASD में ये हम लोग का हो गया हार्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ASD में क्या होगा, एट्रियम के बीच में ये जो एट्रिया है इसके सेप्टल में डिफेक्ट हो जाएगा। अब मान लो कि इसको हम बड़ा करके इस तरह से आपको समझाना चाहें, इस डब्बा बना के हार्ट को, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, देखो यहाँ पर इसके सेप्टल में डिफेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर डिफेक्ट होगा, यहाँ पे एट्रियम का है ना, ASD का मतलब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ए का मतलब होता है एट्रियम, यानी कि एट्रिया के सेप्टल जो है इसको बोलते हैं एट्रिया के सेप्टल, इसको बोलेंगे वेंट्रिकुलर के सेप्टम, क्योंकि इसके दोनों साइड वेंट्रिकल है, इसलिए बोल दिए इसको वेंट्रिकल के सेप्टल। इसके दोनों साइड एट्रिया है, इसलिए इसको बोल दिए क्या चीज़, एट्रिया के सेप्टल। तो एट्रियम से
सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है कि दोनों एट्रिया के सेप्टम जो होता है, सेप्टम कहने का मतलब वो चीज़ होता है कि किसी भी ऑर्गन को दो भाग में डिवाइड करने वाले चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं, किसी भी ऑर्गन को। तो हार्ट में ये जो बन रहा है सेप्टम, मतलब ये लाइनिंग को हम लोग क्या कह रहे हैं, सेप्टम कह रहे हैं। तो इस लाइनिंग के बीच में क्या हो जा रहा है, छेद हो जा रहा है। हम लोग नॉर्मल देहाती भाषा में भी समझते हैं कि उसके दिल में छेद हो गया। तो यही होता है कि राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो होल हो जाता है, उस सेप्टम में होल हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। वहीं पर वेंट्रिकल में हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। यहाँ तक क्लियर। अब क्या होगा, देखो कि हम लोग यहाँ से तो किए, अब राइट एट्रियम में ब्लड आता है बॉडी से। ब्लड कहाँ से जाएगा, बॉडी से। कौन ले जाता है, SVC, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर ऊपर के बॉडी से ले जाएगा, इन्फीरियर हम लोग के नीचे से ले जाएगा। ये कहाँ पर ले गया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से आएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, कहाँ से, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पर जाएगा, लंग्स में जाएगा। इसको मिटा कर आप लोग को वहाँ पर समझा रहे हैं। देखो क्या होगा, राइट एट्रियम, लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर हम लोग का ASD में कहाँ पर छेद हो रहा है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। अब समझो कि इसमें हम लोग समझ रहे हैं और इसमें लिखेंगे क्या क्या, कहाँ से इसमें क्वेश्चन आएगा, इसमें क्या क्या होता है। क्या होगा, सबसे पहले कि मान लो कि यहाँ से तो हम लोग के ब्लड जाएगा, ब्लड बॉडी से जाएगा, या तो जाएगा सुपीरियर वेना कावा से, या फिर जाएगा इन्फीरियर वेना कावा से। कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से भाल्व रहता है ट्राइकस्पिड, वहाँ से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है पल्मोनरी आर्टरी। क्या निकलेगा, पल्मोनरी आर्टरी। ये कहाँ पर ले जाएगा, ब्लड सप्लाई कहाँ करेगा, ये ब्लड सप्लाई करेगा लंग्स को। किसको ब्लड सप्लाई करेगा, ब्लड किसको देगा, ये लंग्स है, लंग्स को देगा। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा कि लंग्स इधर से ले आकर देगा, यहाँ पर लंग्स लाकर पल्मोनरी वेन द्वारा देगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम हम लोग को देगा कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाइकस्पिड के द्वारा। बाइकस्पिड द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में दिया। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई करेगा। कहाँ पर सप्लाई करेगा, पूरे बॉडी में सप्लाई करेगा। ये हम लोग का सर्कुलेशन है, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। समझ रहे हो, कहाँ से हुआ, बॉडी से राइट एट्रियम में है। उसके बाद ये हम लोग को इतना एनाटॉमी उसका नहीं पढ़ना है, इस डिजीज के बारे में पढ़ना है। देखो अब क्या होगा, यहाँ से समझो क्या होगा कि यदि यहाँ पर छेद है तो क्या होगा ना कि यहाँ से तो ब्लड आया, कहाँ से ब्लड आया, लंग्स ले, LUNGS, लंग्स ले आया। और लंग्स ले हम लोग जानते हैं कि ब्लड आता है तो कैसा ब्लड आता है, प्यूरिफाई होके। प्यूरिफाई कहने का मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ध्यान यहाँ से समझो, हम लोग का ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, मेन अभी से शुरू हो रहा है। लंग्स ले ब्लड आया, कहाँ पर आया, लेफ्ट एट्रियम में। कैसा आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लंग्स में आया। तो अब क्या होगा कि इधर छेद है, इधर भी मुहानी खुला है, इधर भी मुहानी खुला है, तो ब्लड के कुछ अमाउंट इधर जाएगा, यानी कि कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में। और बचल हुआ कहाँ पर गिर जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। यानी कि समझो जब दो मुहानी खुला है, नीचे भी और साइड में भी, तो उधर से जब प्रेशर मारेगा, यहाँ से जब पल्मोनरी वेन के प्रेशर गिरेगा इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो जितना प्रेशर लगेगा कुछ नीचे जाएगा, कुछ इस साइड जाएगा। कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। तो यहाँ पर राइट एट्रियम में आ गया कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पर राइट एट्रियम में रहता कैसा है, तो डीऑक्सीजनेटेड रहता। कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। आ गया ऑक्सीजनेटेड, कोई दिक्कत नहीं है भैया। इम्प्योर के साथ प्योर मिलेगा तो क्या रहेगा, इम्प्योर ही रहेगा, इम्प्योर ही रहेगा।
गलत आदमी के साथ एक बढ़िया आदमी रहेगा ना, तो वो जो गलत है वो बढ़िया नहीं होगा, जो बढ़िया है वो गलत हो जाएगा, ये हमेशा नियम है। तो इम्प्योर ब्लड के साथ यदि प्योर मिलेगा तो कैसा बन जाएगा, इम्प्योर बनेगा। ठीक वही है कि राइट एट्रियम में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो जो ऑक्सीजनेटेड है इसमें आग के भी क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से बॉडी से भी राइट एट्रियम में आ रहा है ब्लड, आ रहा है ना सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से, और इधर वाला भी ब्लड आ गया। तो बॉडी से मान लो कि आ रहा है 50 ml, कितना आ रहा है बॉडी से 50 ml, और उधर की मोहनिया के चलते जो यहाँ पर सेप्टल डिफेक्ट है इसके चलते 10 ml और आ गया, 10 ml इसमें और आ गया, तो टोटल कितना आ गया 60 ml, जबकि आना कितना चाहिए 50 ml नॉर्मल है। अब 50 ml आके एकदम लंग्स में जाता तो लंग्स भी अपना प्रॉपर तरीका से काम करता ना, नॉर्मल है। लेकिन क्या हो रहा है, इस बॉडी से तो 50 ml आ ही हो रहा है, हर एक कार्डियक आउटपुट में क्या हो रहा है कि 10 ml इस छेदा के चलते इसमें आ जा रहा है। तो 50 10 कितना हो गया 60 ml, 60 ml राइट एट्रियम से या राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स में कितना गया 60 ml गया। लंग्स में जाना चाहिए कितना 50 ml, जा रहा है कितना 60 ml। तो लंग्स को जितना ब्लड को प्यूरिफाई करना चाहिए उसका फंक्शन बढ़ गया ना, 50 ml करता बिंदास रहता एकदम बम बम, लेकिन अब कितना करना है इसको 60 ml करना है, तो इसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो अब इसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो इसमें हम लोग जब इसका थ्योरी लिखेंगे तो उसमें लिखते हैं कि लंग्स क्या करेगा, लंग्स का काम जो है फंक्शन बढ़ जाता है, फंक्शन इंक्रीज हो जाता है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो एक होते इधर वाला बता दिए कि लंग्स के पास पहुँच गया एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में। अब क्या हुआ कि ये जो लंग्स ले यहाँ पर आया बाइकस्पिड से आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आ गया पूरे बॉडी में, कहाँ पर आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पर आया आयोटिक वाल्व्स के द्वारा आयोटा के थ्रू पूरा बॉडी में आ गया। लेकिन देखो यहाँ पर कहीं पर भी इम्प्योर ब्लड शामिल हुआ कहीं पर। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम वाला ब्लड ही राइट एट्रियम में क्यों जाता है, ऐसे राइट वाला लेफ्ट में क्यों नहीं आता है। क्वेश्चन आ सकता है ना कि राइट वाला उसमें काहे नहीं जाता है, लेफ्ट वाला काहे जाता है। तो देखो जब फीटल सर्कुलेशन होता है, फीटल सर्कुलेशन क्या होता है, तो जब चाइल्ड है वो माता के पेट से मदर के अपने वूम में रहेगा तो फीटल सर्कुलेशन में होता है राइट टू लेफ्ट, लिख लेना यहाँ पर कहीं पर फीटल सर्कुलेशन में, फीटल सर्कुलेशन में कहाँ पर होगा राइट टू लेफ्ट ब्लड जाएगा, हमेशा उसका क्या रहेगा राइट टू लेफ्ट। लेकिन जब ही उसका बर्थ हो जाएगा प्रेशर चेंज हो जाता है, प्रेशर उल्टा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा लेफ्ट टू राइट, कि कैसा हो जाएगा लेफ्ट टू राइट। इसी की वजह से क्या होता है कि लेफ्ट वाला ब्लड राइट में जाता है, राइट में मिल रहा है। तो क्या हो रहा है लंग्स के पास जैसा जाना चाहिए वैसा जा रहा है, बॉडी को जैसा जाना चाहिए वैसा मिल रहा है। बॉडी में यदि इम्प्योर ब्लड जब तक बॉडी तक नहीं पहुंचेगा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचेगा, तब तक साइनोसिस देखने के लिए नहीं मिलता है। साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। ब्लू कब होगा जब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन ब्लड में होता है, ब्लड यदि डीऑक्सीजनेटेड होगा तभी तो। लेकिन यहाँ पे जो बॉडी पर पहुँच रहा है यहाँ पर कहीं पर भी हम लोग को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने के लिए नहीं मिल रहा है। नॉर्मल लंग्स के लिए आ रहा है जा रहा है। हम लोग के दिक्कत को ये हो रहा है कि यही छेदा की वजह से क्या हो रहा है कि 10 ml मान लो कि सपोर्ट डेट बता रहे हैं कि 10 ml गया और एक्स्ट्रा लंग्स को मिल रहा है, तो लंग्स को फंक्शन ज़्यादा करने के मिल रहा है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में बस इतना ही होता है। ये मैकेनिज्म समझ गए। तो अब चलिए हम लोग एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के टाइप्स को पढ़ते हैं कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का क्या टाइप्स होता है, उसके बारे में इसका हम लोग डिफिनेशन ये सारी चीज़ को लिखेंगे। देखिए अब हम लोग जानेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के टाइप्स को कि कितना इसके टाइप्स होता है, और इसके टाइप्स ले रिलेटेड भी क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो मान लो कि ये हम लोग का हो गया, ये हो गया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम।
इसके 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। लिखिएगा, राइट एट्रियम ASD के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। याद तो होगा, ध्यान से समझो, याद तो होगा कि यहाँ पर नीचे में छेदा हो, जो छेद था कहाँ पर हो सकता है? या तो नीचे हो सकता है, या फिर बीचों बीच हो सकता है, या फिर ऊपर हो सकता है। कहाँ पर हो सकता है? ऊपर हो सकता है। ऊपर कहाँ पर होगा? कि राइट एट्रियम, यहाँ पर सुपीरियर वेना कवा यहीं पर आता है, तो हो सकता है कि यहाँ पर होगा। इसको बोलते हैं ASD। नीचे वाला के ASD1, नीचे को बीच वाला, इसको लेफ्ट एट्रियम यहाँ पर लिख देते हैं। इसको बोलते हैं ASD सेकेंड, ASD थर्ड। यहाँ पर लिखिएगा टाइप्स में ASD फर्स्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट सेकेंड, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट थर्ड। 3 टाइप्स होते हैं। एट्रियल ASD फर्स्ट का हम लोग बोलते हैं ओस्टियम, हम लोग एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के बोलते हैं ओस्टियम, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ओस्टियम डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट। उसके बाद ओस्टियम प्राइमम, इसको बोलते हैं ओस्टियम प्राइमम, ओस्टियम प्राइमम, ओस्टियम सेकेंडम, ओस्टियम सेकेंडम। और ये मोस्ट कॉमन होता है, ASD में मोस्ट कॉमन होता है ओस्टियम सेकेंडम। देखो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी ऑप्शन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि मोस्ट कॉमन आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कौन होता है, क्योंकि 3 गो इसका टाइप्स है। तो मोस्ट कॉमन होता है ASD सेकेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं ओस्टियम सेकेंडम। कहाँ पर होता है? तो जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जो है उसके बीचों बीच ये जो छेद हो रहा है बीचा में, उसको बोल दिए ओस्टियम सेकेंडम। प्राइमम कहाँ हुआ? नीचे। और जो ओस्टियम एक होता है ओस्टियम वेनोसम, ओस्टियम वेनोसम होता है, ये होता है ऊपर में सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है। इसको हम लोग क्या बोल दिए? वेनोसम। हम लोग इसका टाइप्स पढ़ रहे थे, ओस्टियम प्राइमम, ओस्टियम सेकेंडम, ओस्टियम वेनोसम। ASD फर्स्ट, ASD सेकेंड, ASD थर्ड। ASD फर्स्ट को बोल दिए ओस्टियम प्राइमम, ASD सेकेंड को बोलते हैं ओस्टियम सेकेंडम, ASD थर्ड को बोलते हैं वेनोसम। यहाँ पर लिखे हैं वेनोसम, SUM होता है वेनोसम। ये ऊपर में हो गया, इसका 3 गो टाइप्स होता है। ठीक, अब हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, उसके पहले हम लोग VSD को भी पढ़ लेते हैं और PDO को भी पढ़ लेते हैं, फिर एक बार में ही आप लोग को पूरा चीज़ लिखवा कर क्लियर करवा देंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। ASD की तरह ही होता है VSD। आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है तो वहाँ पर हो जाएगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। बाकी थोड़ा सा चेंजेज होता है। देखिए VSD का मतलब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होगा? देखो कि यहाँ पर हम लोग का हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें वेंट्रिकल के बीच में जो होल रहेगा उसको हम लोग बोल देंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सारा प्रोसेस आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की तरह ही रहेगा सारा प्रोसेस। अब ब्लड उसमें इधर से जा रहा था इसमें, तो इसमें जाएगा यहाँ से यहाँ पे, इसमें जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में। इसमें भी लंग्स में जो ज़्यादा अमाउंट में जा रहा था वो सेम चीज़ जाएगा। यहाँ से क्या होगा कि ब्लड जो जाएगा पूरे बॉडी में जाएगा, और बॉडी में कैसा ब्लड जाएगा? ऑक्सीजनेटेड जाएगा। इसलिए बॉडी साइनोसिस देखने के लिए नहीं मिलता है। इसी कारण की वजह से इस डिजीज़ को बोलते हैं एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। यह है हम लोग का वेंट्रिकुलर। इसमें आता है कि वेंट्रिकुल जो सेप्टल डिफेक्ट है ये मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन CHD मतलब कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। यहाँ पर जितना भी 9 गो आप लोग को कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज के बारे में लिखवाए थे, टेट्रालॉजी ऑफ फाइलोइड, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, PDA, जितना भी लिखा है 9 गो, सब में से मोस्ट कॉमन कौन होता है हार्ट डिजीज? कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज में तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये होता है अकेले 25%। कितना होता है? 25% ये अकेले होता है VSD। सब प्रोसेस सेम रहेगा, इसीलिए इसको आप लोग को बस इतने ही बता रहे हैं, लिखवाएंगे।
अब हम लोग जानते हैं पीडीए के बारे में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पीडीए के फुल फॉर्म होता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। क्या होगा? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है बॉस, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो क्या होता है कि हम लोग के यहाँ से अराइज होगा पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ पर जाएगा? तो लंग्स में। कहाँ पर? लंग्स में। ब्लड लंग्स को सप्लाई करेगा। यहाँ से कहाँ अराइज होता है? आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा बना के बॉडी में चल जाएगा। यहाँ पर क्या होता है कि इसके बीच में पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में कनेक्शन रहता है, नॉर्मल कनेक्शन, नॉर्मल रहता है, ठीक कनेक्शन। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर एक हम लोग का होता है प्रोस्टाग्लैंडिन E1। प्रोस्टाग्लैंडिन E1 ही क्या है? एक एंजाइम का हार्मोन का वो है जो कि क्या करता है, इसको डायलेट करके रखता है, जो कि डायलेट नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मल जो हम लोग का मैकेनिज्म है, हम लोग में क्या होता है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन E1 के सीक्रेशन कम रहता है। हम लोग में क्या होगा कि PGE1, ये आप लोग को बताएंगे। PG1 क्या हम लोग में डिक्रीज रहता है, और जब भी इसका अमाउंट डिक्रीज रहेगा तो ये क्या करेगा, ये जो लाइनिंग है पेटेंट डक्टस, ये इस पाइप का नाम है पेटेंट डक्टस। इस पाइप का क्या नाम है? यहाँ पर लिख देना पेटेंट डक्टस। पेटेंट डक्टस ये जो पाइप है, ये पाइप है, इसमें नॉर्मल क्या होता है कि इस पाइप को डायलेट करके रखता है। तो ये क्या होगा ना कि पीजीए जो है, पीजीए क्या करेगा? फुला के रखेगा। अब पीजीए फुला के रख रहा है, अब इसको हम लोग को नहीं होना चाहिए, इसका सिक्रेशन को कम करना चाहिए। तभी क्या होगा, जब ये डायलेट कंस्ट्रिक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा? भर जाएगा तो इसका ब्लड इसमें नहीं आएगा। होता क्या है पीडीए में, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में, कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल गया आयोटा में, तो आयोटा वाला ब्लड वो भी में पल्मोनरी आर्टरी में आने लगता है। कहाँ आता है? आयोटा वाला ब्लड कहाँ पर आएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। और कैसा आयोटा में ब्लड रहता है? तो ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी में कैसा रहता है? तो डीऑक्सीजनेटेड, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं, उसका रहता है डीऑक्सीजनेटेड। तो क्या होगा कि इसका ब्लड इसमें आएगा और फिर लंग्स में जा रहा है ज़्यादा। तो ये साइनोटिक हार्ट डिजीज में एक कंसेप्ट दिमाग में बैठा लो कि जितना भी ब्लड है सबसे ज़्यादा लंग्स के पास ही जाता है। बॉडी के पास जाएगा लेकिन लंग्स के पास जाएगा। बॉडी के पास ऑक्सीजनेटेड जाता है, कभी भी डीऑक्सीजनेटेड नहीं जाता है। पीडीए क्या होता है? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो क्या होगा कि नॉर्मल कनेक्शन रहता है पेटेंट डक्टस का, लेकिन होता क्या है कि ये जो पेटेंट डक्टस है इसको कंस्ट्रिक्ट होना चाहिए। होना कैसा चाहिए? सिकुड़ा होना चाहिए, लेकिन ये डायलेट रहता है। पाइप जब डायलेट रहेगा, होल रहेगा, तो एकरा में से ब्लड आर पार होएगा, प्रेशर की वजह से इसमें चल जाता है। यदि मान लो कि ये पाइप सिकुड़ल रहता है, इसे एकदम सिकुड़ल रहता, तो इसमें ब्लड आई भी नहीं करता, इसीलिए इसको बोल दिया पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। इस पाइप को डायलेट करने का काम कौन करता है? नॉर्मल हम लोग का तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इस पाइप को डायलेट यानी कि कौन फुलाएगा? तो फुलाने वाला का नाम है PGA, प्रोस्टाग्लैंडिन E1। ये एक एंजाइम होता है जो कि क्या करेगा? इस पेटेंट डक्टस को डायलेट कर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा मेडिकेशन देंगे जो कि इसके लेवल को ही कम कर दे। प्रोस्टाग्लैंडिन E1 के लेवल को क्या करेगा? कम कर देगा। तो ये जो डायलेट हुआ था वो सिकुड़ जाएगा तो क्या होगा कि इधर का ब्लड इधर नहीं आएगा, तो नॉर्मल बॉडी में पहुंच जाएगा। ये हम लोग का हो गया पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। नॉर्मल है ये सभी चीज़ ASD, BSD और
पीडीए इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा सीवियर नहीं है कि चिल्ड्रेन का डेथ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब इसका जो एएसडी और बीएसडी है उसमें हम लोग जो डॉक्टर होगा पीडियाट्रिक्स उसमें पैचिंग करता है, यहाँ पर जो छेद है उसको पैच करके हटा देगा और ठीक कर देगा। और पीडीए में मेडिकेशन से ही ठीक हो जाता है, ये जो पेटेंट डक्टस डायलेट हुआ था उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा। अब हम लोग इसके बारे में लिखेंगे शुरू से, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के डिफिनेशन क्या होता है और उसके बारे में। सबसे पहले लिखिएगा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के डिफिनेशन, तो लिखिएगा कि इट इज अ डिजीज कंडीशन, इट इज ए डिजीज कंडीशन in which there is malformation of structure of heart, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है मालफॉर्मेशन। वो हम लोग जो पढ़ रहे थे क्या है, हार्ट का स्ट्रक्चर ही तो था। अब इसमें क्या होता है कि ये क्यों हो सकता है, ड्यू टू सबसे पहला इसका कॉजेज में होता है इडियोपैथिक कहने का मतलब कि अननोन कॉज को हम लोग कहते हैं इडियोपैथिक। यहाँ पर लिख लीजिएगा अननोन कॉज कहने का मतलब कि उस कॉज को हम लोग नहीं जानते हैं, अननोन कॉज। सेकेंड हो सकता है क्या चीज़, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा हम लोग का, क्रोमोसोम में डाउन सिंड्रोम क्या कराता है, तो एएसडी, और एएसडी में कौन सा, तो टाइप 1 लिख लेना, ये होगा। उसके बाद इसके टाइप्स को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा एएसडी में टाइप में सबसे पहले आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्टिव पढ़े थे, तो इसमें लिखिएगा कि इट इज अ कंजेनाइटल डिजीज ऑफ हार्ट, इट इज ए कंजेनाइटल डिजीज ऑफ हार्ट। देखिए इसके बारे में इसका डिफिनेशन हम लोग लिख रहे हैं कि इट इज अ कंजेनाइटल डिजीज ऑफ हार्ट इन विच abnormal connection between a right atrium and left एट्रियम। एबनॉर्मल कनेक्शन किसके बीच में होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, उसी को तो बोल दिया आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। विल लीड्स टू, इसी में लिखिएगा विल लीड्स टू, ये क्या लीड करेगा, द फ्लो ऑफ ब्लड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा राइट एट्रियम में। ये इसको भी याद रखिएगा, फ्लो ऑफ ब्लड कैसा रहेगा, लेफ्ट टू राइट। तब क्या होगा, इसमें लिखिएगा कि बॉडी गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि बॉडी में तो ऑक्सीजनेटेड जाएगा, बट लंग्स गेट मोर
लंग्स मोर क्यों होगा, क्योंकि नॉर्मल तो बॉडी वाला जितना जा रहा था ये लेफ्ट एट्रियम वाला राइट एट्रियम में चल जा रहा है। वो जो बताया थे ना 50 ml और 10 ml वाला फार्मूला वही होता है, इसी में होता है कि लंग्स गेट मोर। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ये हो गया किसमें, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में। इसके 3 जो टाइप्स है, ASD फर्स्ट, ASD सेकेंड, ASD थर्ड। उसका नाम सिर्फ पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन ये होता है, मोस्ट कॉमन क्योंकि ये बीचा में होता है। नाम पूछ देगा तो ओस्टियम प्राइमम, ओस्टियम सेकेंडम, ओस्टियम वेनोसम, 3 हो गया। ये हम लोग का हो गया एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में। अब लिखिएगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में। क्या होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिएगा। अब लिखिएगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में। सेम चीज़ रहेगा, बस उसमें हम जो लिखे थे लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, बस लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के जगह पर डाल देना है क्या चीज़, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। बस लेफ्ट भी ठीक है, खाली एट्रियम के जगह वेंट्रिकल कर दीजिए, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा। तो लिख दीजिएगा कि इट इज अ कंजेनाइटल, it is a congenital disease of heart in which abnormal connection between left ventricle and right ventricle ये कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। will leads to क्या लीड करेगा, द फ्लो ऑफ ब्लड इज लेफ्ट टू राइट। कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट टू राइट। बॉडी गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लंग्स गेट मोर, क्योंकि इसमें भी जाएगा तो कैसा होगा, मोर होगा। बस ये लिख दीजिएगा लास्ट में कि इट इज मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज अगर पूछे, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज पूछे तो क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो कि 25% होता है। बस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में इतना ही लिखना है, जल्दी से इसको लिखिए, तब आप लोग को हम पेटेंट डक्टस एट्रोसिस के बारे में बताएंगे। अब लिखिएगा पीडीए के बारे में, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। इसमें क्या होगा कि एबनॉर्मल कनेक्शन रहेगा, किसमें, कनेक्शन सही रहेगा, वो जो डायलेशन था पेटेंट डक्टस आर्टरी का, उस डायलेशन के वजह से होता है। तो लिखिएगा कि इट इज़ अ, सेम डिफिनेशन सेम रहेगा, इट इज़ अ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज in which abnormal connection between, कहाँ पर होगा, पल्मोनरी आर्टरी,
आर्टरी एंड आयोटा। क्वेश्चन आएगा कि आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है उसको क्या कहेंगे, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ये क्या लीड करेगा, विल लीड्स टू, वही चीज़ ASD BSD वाला लिखेंगे, विल लीड्स टू फ्लो ऑफ ब्लड आयोटा टू पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पर PA का मतलब पल्मोनरी आर्टरी, एंड बॉडी गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लंग्स गेट मोर, क्योंकि इसमें भी वहीं पर जा रहा है तो लंग्स गेट मोर। ये हो गया पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के बारे में। हम लोग पढ़ते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जिसमें पढ़े एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। एसाइनोटिक हार्ट डिजीज क्या होता है कि साइनोसिस बॉडी में अब्सेंट रहेगा। अब्सेंट रहने का उसका कारण क्या है कि बॉडी में जितना कम मात्रा में जा रहा है लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, प्योर ब्लड जा रहा है, इसलिए बॉडी में साइनोसिस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसी कारण की वजह से हम लोग इसको बोल दिए एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। एसाइनोटिक हार्ट डिजीज कितना होता है, तो 3 होता है। ASD यानी कि आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट, VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, PDA पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। 3 चीज़ पढ़े। और जो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज है उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टेड है। बाकी के बचे हुए लेक्चर आगे हम लोग आप लोग को बता देंगे। अभी हम लोग एसाइनोटिक पढ़े उसमें थोड़ा सा फोकस करते हैं। ASD का 3 टाइप होता है, ASD फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सेकेंड जो होता है मोस्ट कॉमन होता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और सेकेंड क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज क्या होता है, तो VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। PDA में क्या कंडीशन देखने के लिए मिलता है, तो कहेंगे कि पल्मोनरी आर्टरी का आयोटा से एबनॉर्मल कनेक्शन होता है, जो कि किसके वजह से होता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन E1। प्रोस्टाग्लैंडिन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं PGE1 से। ठीक, ये बाकी चीज़ है। और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बचे हुए जितना भी साइनोटिक हार्ट डिजीज जिसमें टॉफ टेट्रालॉजी और फैलेट बूटसाइड हार्ट देखने के लिए मिलता है, टेट स्पेल उसमें देखने के लिए मिलता है। बाकी सभी चीज़ें हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।